अच्छा जी, सॉरी, एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो अब हम जरा इसके सेकंड हिस्से को रिज्यूम करते हैं। अच्छा, आपने ये मार्किंग्स कर ली हैं, तो अब मैं फिर इसमें बात को खत्म करने के लिए एक तीसरा और आखिरी चार्ट कंस्ट्रक्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड पीवी चार्ट। आपको पीवी चार्ट के बारे में मैंने बताया, स्केल वही बनेगा, यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू। अच्छा, यूनिट्स का स्केल आप किसी भी गैप से जो बजटेड यूनिट्स तक ले जाना है, यूनिट्स का स्केल आप किसी भी गैप से बजटेड यूनिट्स तक ले जाना, 2 4 6 8 10। ठीक है। और रेवेन्यू का किसी भी गैप से बजटेड रेवेन्यू तक ले जाना, 20 40 60 80 100 120। अच्छा, वाई से जितना ओरिजिन के ऊपर है, इसमें उतना ओरिजिन से नीचे 20 40 60 80 100, इस तरह। अच्छा, पीवी चार्ट इतना लंबा नहीं है, इसमें सिर्फ दो मार्किंग्स करनी होती है, याद है? एक एक्सट्रीम राइट बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस, और एक एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस है। बेटा, अगर आपका सवाल लिखा हुआ है सामने, बजटेड यूनिट्स देखो 10,000 पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, 12 की सेलिंग प्राइस है, 3 2 5 और एक 6 की वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस करो 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 10,000 यूनिट्स पर 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फिक्स कॉस्ट 48,000। तो बेटा, आपके बजटेड यूनिट 10,000 पे 12,000 का प्रॉफिट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इधर कि 10,000 यूनिट्स पे 12,000 का प्रॉफिट है। ठीक है। और जीरो यूनिट्स पे क्या बेटा, जीरो यूनिट्स पे 48,000 रुपए का लॉस है, क्योंकि जीरो यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट हमेशा आएगी 48,000 का लॉस। ठीक है, ये पीवी चार्ट बन गया। अब इसमें ना बड़ी हल्की फुल्की मार्किंग है, ये लॉस था, लॉस कम होते होते जीरो हुआ, तो इस पॉइंट को इसमें क्या कह दिया जाता है, ब्रेक इवन। ठीक है। और वही बात, ब्रेक इवन के नीचे नीचे रहे लॉस या फिक्स कॉस्ट, एक ही बात है, लॉस की वजह फिक्स कॉस्ट है ना, तो ब्रेक इवन के नीचे रहे तो लॉस है, फिक्स कॉस्ट है। और बेटा, अगर ब्रेक इवन के ऊपर निकल आए ना तो प्रॉफिट है। बस ये इसमें आपको एरियाज पता होने चाहिए कि जहां लॉस जीरो जो ब्रेक इवन है, उसके नीचे लॉस या फिक्स कॉस्ट है, उसके ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो एरियाज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बना बनाया ग्राफ आके आराम से आपसे जो है वो एरियाज मांगे जा सकते हैं। ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए जरा प्लीज।
अच्छा जी, तो होपफुली आपने ये फॉर्मूलास कॉपी कर लिए और अब हम जरा इन फॉर्मूलास के बाद चीजों को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में हमारे, सुनिएगा जरा प्लीज, ये बात गौर से, सीवीपी एनालिसिस दो फॉर्म्स में टेस्ट होगा, ठीक है। एक फॉर्म इसकी कहलाएगी सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी और एक फॉर्म कहलाएगी मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी, ठीक है। हमारे सिलेबस में सीवीपी एनालिसिस की बेटा दो फॉर्म्स हैं, सही है। एक फॉर्म कहलाएगी सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी और एक फॉर्म कहलाएगी मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? देखो, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एक ऐसी सीवीपी को कहा जाता है जिसमें मौजूद हो एक प्रोडक्ट, ठीक है। और मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी ऐसे सिनेरियो को कहा जाता है जिसमें मौजूद हो मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एक ऐसे सीवीपी को कहा जाता है जिसमें एक प्रोडक्ट हो। मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी कहा जाता है ऐसे सिनेरियो को जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है जी। अभी तक आप जो सीवीपी मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, उस सीवीपी को मैं नाम दे रहा था सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी। अभी तक आप जो मेरे साथ सीवीपी पढ़ रहे थे ना, उसे मैं नाम क्या दे रहा था बेटा? सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी। क्योंकि आप अपने तमाम सवालात जाके चेक कर लो, मैंने उसमें आपको एक ही प्रोडक्ट दी थी। आप अपने तमाम सवालात जाके चेक कर लो, मैंने उसमें आपको एक ही प्रोडक्ट दी थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, हम आपके साथ मूव कर रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी। मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी में मोर देन वन प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी में भी आनी है आपको वही 6 चीजें चाहिए अभी: ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, एमओएस और सारे चार्ट्स। जैसे सिंगल प्रोडक्ट में 6 रिक्वायरमेंट्स आ सकती थी ना, कि ब्रेक इवन चार्ट बनाओ, कंट्रीब्यूशन चार्ट बनाओ, पीवी चार्ट बनाओ, ब्रेक इवन निकालो और ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, एमओएस, ये तमाम चीजें। तो इधर भी जो है ना, ब्रेक इवन हो गया, टारगेट प्रॉफिट हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ब्रेक इवन चार्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन चार्ट हो गया, ये तमाम चीजें बिल्कुल वैसी होंगी। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बदलेंगी। ब्रेक इवन चार्ट, कंट्रीब्यूशन चार्ट, पीवी चार्ट वैसी आएगा। ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, एमओएस, ये सब कुछ वैसी आएगा, ठीक है। बस इसमें एक फर्क है कि आपको जो सवाल मिलेगा ना, उसमें एक प्रोडक्ट के बजाय मोर देन वन प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, चाहे सिंगल प्रोडक्ट का सवाल हो चाहे मल्टी प्रोडक्ट का सवाल हो, चार्ट्स एक जैसी बनेंगे। चार्ट्स तो में कोई फर्क ही नहीं महसूस होगा। हाँ, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, एमओएस के जो तुमने फॉर्मूलास पढ़े थे ना, मल्टी प्रोडक्ट में इन तीनों के फॉर्मूलास डिफरेंट है। मल्टी प्रोडक्ट में इन तीनों के फॉर्मूलास डिफरेंट है, ठीक है। क्या फॉर्मूलाज है जरा पहले सुन लो बेटा। अगर आपको ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना होता है सिंगल प्रोडक्ट में, तो आप सिंपली करते हो ना टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस। मल्टी प्रोडक्ट में ब्रेक इवन आपसे 3 फॉर्म्स में मांगा जाता है। एक, ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला चेंज है। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, वो सिंगल प्रोडक्ट में होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। इससे ब्रेक इवन यूनिट्स आते हैं फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट, तो बेटा ये जो ब्रेक इवन यूनिट्स आए ना ऊपर फॉर ईच प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। और अगर आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू इन टोटल चाहिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सीएस रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। और आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू इन टोटल चाहिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सीएस रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, टोटल सीएस रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स कैसा आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। टोटल सीएस रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हम कैसे निकालते हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स,
ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करो, टोटल सीएस रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ये 3 मांगे जाएंगे। देख रहे हो फॉर्मूलाज बदले में, वो तुम बच्चों वाले करते थे ना, ब्रेक इवन यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस कर दिया, रेवेन्यू आ गया। नहीं, वो सिंगल प्रोडक्ट में। मल्टी प्रोडक्ट में ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट का अलग फॉर्मूला है, रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट का अलग फॉर्मूला है, रेवेन्यू इन टोटल का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तुमने टारगेट प्रॉफिट के भी बड़े बच्चों वाले फॉर्मूलाज यूज किए हुए थे वहां पे, कि टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स निकालने तो वो फॉर ईच प्रोडक्ट निकलेंगे, टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट निकल सकता है, और टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू टोटल निकल सकते हैं। 3 चीजें मांग सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स कैसे निकालते थे? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस रेवेन्यू आ गया। यहाँ टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट निकालने तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू निकालना है फॉर ईच प्रोडक्ट का, तो जो ऊपर टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स आए ऑफ ईच प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लाई कैसे कर दो? सेलिंग प्राइस से। और अगर टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू इन टोटल निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सीएस रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एमओएस यूनिट्स निकालने फॉर ईच प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट में तो बजटेड सेल्स यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। एमओएस रेवेन्यू निकालना है फॉर ईच प्रोडक्ट, एमओएस यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, और एमओएस परसेंटेज के लिए वही बजटेड लेस ब्रेक इवन अपॉन बजट। देखो, अब फॉर्मूलाज याद करना कंप्लीटली तुम्हारा काम है। तो मैं सवाल बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि मैं सिंगल प्रोडक्ट का सवाल हूं या मल्टी प्रोडक्ट का सवाल हूं। ठीक है, सवाल तो मैं नहीं बताएगा, ये तो मैं खुद जज करना है। सर मैं कैसे जज करूंगा? बेटा सवाल में एक प्रोडक्ट दी हुई है, समझ जाओ सिंगल प्रोडक्ट का सवाल है, वो पुराने वाले फॉर्मूलाज लगा लो। सवाल में मोर देन वन प्रोडक्ट्स दी हुई है, समझ जाओ मल्टी प्रोडक्ट का सवाल है, वो वाले फॉर्मूलाज लगा लो। समझ आ रही है बात? ठीक है सर, इसमें चार्ट्स कैसे बनेंगे? चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे सिंगल प्रोडक्ट के। ठीक है,
अच्छा अभी मेरी जरा एक बात सुन लो, इसको जरा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तवज्जो सुनिएगा। देखें, कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। बेटा कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना रही है एज फॉलोज, ए बी सी। तीनों की सेलिंग प्राइस दी हुई है, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तीनों की बजटेड सेल्स यूनिट्स दी हुई है और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ठीक है? रिक्वायरमेंट 1 है ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू, रिक्वायरमेंट 2 है यूनिट्स एंड रेवेन्यू टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 और रिक्वायरमेंट 3 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स रेवेन्यू परसेंटेज, रिक्वायरमेंट 4 है और चार्ट्स। अच्छा अब तुम सवाल स्टार्ट करने से पहले एक काम तो मुझे ये बताओ, ये सवाल सिंगल प्रोडक्ट का है मल्टी प्रोडक्ट का है? अभी तो आपने कहा ये सवाल एक प्रोडक्ट नहीं है, मोर देन वन प्रोडक्ट्स है, ये मल्टी प्रोडक्ट का सवाल है, ठीक है? अब मैंने तुम्हें एक गारंटी दी थी, मल्टी प्रोडक्ट में चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो मैं पहले चार्ट्स बना लेता हूँ। मुझे लेट सपोज पहला चार्ट बनाना है ब्रेक इवन चार्ट, बिल्कुल वैसे ही बनेगा मल्टी प्रोडक्ट में, ठीक है? बस एक के बजाय ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो सबको साथ ले लेंगे, बस एक के बजाय ज्यादा प्रोडक्ट्स सबको साथ ले लेंगे। बेटा ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, वही स्केलिंग कानून, 2 एक्सेस, यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू। बेटा बताओ यूनिट्स का स्केल कहां तक जाता है? बजटेड यूनिट तक, गैप कोई भी रखो बजटेड यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स पहले एक प्रोडक्ट थी तो एक होते थे, अब 3 है तो कंबाइन कर लो, 1000, 2500, 1500। बजटेड यूनिट्स 5000 है, किसी भी गैप से इसको बजटेड यूनिट्स तक ले जाओ 5000 तक। ठीक है जी। और रेवेन्यू का स्केल ले जाओ बजटेड रेवेन्यू तक किसी भी गैप से, ठीक है? तो किसी भी गैप से आप इसको बजटेड रेवेन्यू तक ले जाओ। तो बताओ बजटेड रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, बस अब कंबाइन चलना है। 40,000, 40,000 हो गया। चालीस इंटू 1000, 40,000 हो गया। 50 इंटू 2500, एक 65 हो गया। और 45 सी का इंटू 1500, 2,32,500। ये आपका जो है वो बजटेड रेवेन्यू, ठीक है? 40 इंटू 1000 ए का, फिर 50 इंटू 2500 यूनिट्स बी का, और फिर 45 इंटू 1500 यूनिट सी का। 2,32,500, इसको किसी भी गैप से 2,32,500 तक ले जाओ। 40,000, 80,000, 1,20,000, 1,60,000, 2,00,000, ऊपर 240 आता है लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले रोक लिया, 2,32,500, ठीक है? तुम देख रहे हो मैं बिल्कुल सेम चल रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बजाय ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो इनको इकट्ठे ले रहा हूं, ठीक है? जब मुझे ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, यूनिट्स का स्केल, मॉनेटरी वैल्यू का स्केल यूनिट्स का जाता है बजटेड यूनिट्स तक। जब एक प्रोडक्ट थी ना तो एक प्रोडक्ट जितने यूनिट्स लेते थे, अब 3 ना तो तीनों के मिला ले लो, 5,000, 1 2 3 4 5। और रेवेन्यू पहले एक प्रोडक्ट होती थी तो बजटेड रेवेन्यू एक प्रोडक्ट का निकालता था, तब 3 है तो तीनों की सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स तक निकालो। अब बेटा सिर्फ 3 लाइंस बनानी है। पहली रेवेन्यू की, ये बताओ इस सवाल में रेवेन्यू कितना है? सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, 40 इंटू 1000, 50 इंटू 2500, 45 इंटू 1500, 2,32,500 है। प्लॉट करो, रेवेन्यू 2,32,500 है। सर कितने यूनिट्स पे? बेटा 5,000 यूनिट्स पे। रेवेन्यू 2,32,500 है, 5,000 यूनिट्स पे। प्लॉट कर लो इसको। आंसर स्टार्ट होता है बेटा ओरिजिन से, ठीक है? अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। टोटल कॉस्ट जानते हो कैसे आती है? वेरिएबल प्लस फिक्स। बेटा इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 है, इंटू 1000 यूनिट 30,000, 35 इंटू 2500 और 40 इंटू 1500, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट निकालो, 30 पर यूनिट इंटू 1000 यूनिट्स, 35 पर यूनिट इंटू 2500 यूनिट्स और 40 पर यूनिट इंटू 1500 यूनिट्स, 177,500, ठीक है? ये 177,500 प्लॉट कर लो, ये 1,60 और 2 लाख के बीच में होगा। लेकिन सर ये तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस फिक्स कॉस्ट 40,000 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट्स करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस फिक्स कॉस्ट 40,000 है, 2,17,500 बन रही है भाई। 30 वेरिएबल उसकी, 1000 यूनिट्स एक है, दूसरे की 35 पर यूनिट वेरिएबल इंटू 2500 यूनिट्स और तीसरे की 40 पर यूनिट इंटू 1500 यूनिट्स। ये वेरिएबल आ गई प्लस फिक्स 40,000, 2,17,500। बेटा ये अंदाजन 2,17,500 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर होगी। इधर कितनी यूनिट्स की है? 5,000 यूनिट्स की।
तो प्लॉट कर लो 5000 यूनिट्स पे 217,500, ये हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होती है? फिक्स कॉस्ट से। ज्वाइन कर दो। बाकी तुम्हें पता है कौन सा फंड क्या होता है। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया बेटा, मैंने आपको यही तो कहा था, चार्ट्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, चाहे सिंगल प्रोडक्ट हो चाहे मल्टी प्रोडक्ट हो। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक प्रोडक्ट होती थी ना तो मैं रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के लिए एक ही प्रोडक्ट का करता था। अब ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स करना है। देख रहे हो यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स तक ले गया, ज्यादा प्रोडक्ट्स ही ज्यादा पे ले गया, सबका मिला के कर लिया। रेवेन्यू कंबाइंड ले लिया हर प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की लाइन बनाई, टोटल रेवेन्यू कंबाइंड लेके कर लिया और टोटल कॉस्ट कंबाइंड लेके कर ली, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा इसको। अच्छा, मैंने कहा था चार्ट सेम है, तो लेट्स सपोज अब सवाल तुमसे कहता है कि आप जरा कंट्रीब्यूशन चार्ट बनाएं। बेटा बिल्कुल वैसा ही ये चार्ट जैसे सिंगल प्रोडक्ट में बनाते हो, बस एक के बजाय ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो ज्यादा क्वांटाइल करना है, वही स्केलिंग कानून। यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू। बेटा यूनिट्स का स्केल बजटेड यूनिट्स तक जाता है, किसी भी गैप से बजट यूनिट्स ले लो। जब एक प्रोडक्ट होती तो देख के लेते थे, अब ज्यादा प्रोडक्ट्स है कंबाइंड ले लो, 1000, 2500, 1500, 5000 है, किसी भी गैप से 5000 तक ले जाओ, ठीक है। और रेवेन्यू का स्केल बजटेड रेवेन्यू तक ले जाओ। जब एक प्रोडक्ट होती थी तो एक का रेवेन्यू लेते थे, अब कंबाइंड है, कंबाइंड ले लो, 40 इंटू 1000 40,000, 50 इंटू 2500 और 45 इंटू 1500, 2,32,500 तक ले जाओ। सही है जी। अच्छा जरा बात गौर से सुनना भी, यूनिट्स का स्केल लेगा बजटेड यूनिट्स तक, रेवेन्यू का स्केल आप लेगा किधर तक? बजटेड रेवेन्यू तक।
ठीक है, सेम वही। अच्छा, अब इसमें 3 लाइंस बनती हैं एक रेवेन्यू की। बताओ कंबाइन करके तीनों का रेवेन्यू 232,500 है, प्लॉट करो रेवेन्यू की लाइन 5000 यूनिट्स पे 232,500 प्लॉट हो गया। तुम जानते हो रेवेन्यू कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, ठीक है। टोटल कॉस्ट सबकी वेरिएबल पर यूनिट इंटू यूनिट्स, वेरिएबल पर यूनिट इंटू यूनिट्स, वेरिएबल पर यूनिट इंटू यूनिट्स प्लस फिक्स। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी बेटा इसमें? 217,500, ठीक है ना। वो 217,500 आपने कहा 2 लाख से जरा सा ऊपर है, 5,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट 217,500। क्या इसको फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट किया था? ठीक है। अब अलग से फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दोगे ना तो वो बन जाएगा ब्रेक इवन चार्ट, लेकिन अब तुम्हें अलग से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनानी है। अलग से वेरिएबल कॉस्ट बनाओ, 30 इंटू 1000, 30,000, 35 इंटू 2500 और 40 इंटू 1500, ये है 177,500। बेटा ये प्लॉट कर लो, वेरिएबल कॉस्ट 177,500 है, कितने यूनिट्स की है? 5,000 यूनिट्स। 177,500 160 के जरा सा ऊपर होगा, 5,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट। इसको स्टार्ट कर लो कहां से? यार तुम सिर्फ अंदाजा लगाओ, जैसे सिंगल प्रोडक्ट में चार्ट बन रहे थे मल्टी प्रोडक्ट में बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं, जैसे सिंगल प्रोडक्ट में चार्ट बन रहे थे मल्टी प्रोडक्ट में बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है ना। बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि मैं एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू, एक के यूनिट्स, एक की कॉस्ट के बजाय सबकी इकट्ठे ले रहा हूं, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा इसको भी। हम बड़े हजरात और तमाम आवाम के सामने तो शर्मिंदा हूँ, माफी तलब करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी जो वीडियो वायरल हुई है डांस वाली, ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अच्छा अब देखें, पीवी चार्ट भी है ना बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे सिंगल प्रोडक्ट में बनता है, वही स्केल पीवी चार्ट का। दो एक्सेस और से देखना अभी, यूनिट्स, मॉनेटरी वैल्यू। याद है यूनिट्स का स्केल हम बजटेड यूनिट्स तक ले जाते थे, एक प्रोडक्ट होती थी उसके यूनिट्स, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंबाइंड यूनिट्स 5,000 है, किसी भी गैप से 5,000 तक ले जाओ। सर रेवेन्यू का स्केल हम बजटेड रेवेन्यू तक ले जाते थे, सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स। एक प्रोडक्ट होती थी उसकी 3 है तो तीनों का कंबाइंड 232,500 बन रहा है। क्या आप कोई भी रखो, मसला नहीं है।
अच्छा था पीवी चार्ट में एक एडजस्टमेंट होती थी वाई एक्सिस जितना ऊपर उतना नीचे, 40, 80, 120, 160, जगह नहीं है भाई अब, ठीक है। अच्छा याद है पीवी चार्ट में दो मार्किंग करनी होती थी, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट लॉस और एक एक्सट्रीम राइट पे बजटेड यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट लॉस है। पहले आ जाओ बजटेड यूनिट्स, 5000 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस है। बेटा 5000 यूनिट्स पे देखो कितना प्रॉफिट या लॉस है, तो मैं प्रॉफिट या लॉस निकालना आता है। एक प्रोडक्ट है तो उसका निकालते थे, ज्यादा है ज्यादा का निकाल। बेटा देखो इसकी सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 10 है, इसका कंट्रीब्यूशन 15 है और इसका कंट्रीब्यूशन 5 है। कंबाइन करना है ना, मल्टी प्रोडक्ट है ना, कंबाइन करना है, एक होती तो एक का लेते। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है 10, 15 और 5। बेटा इसका कंट्रीब्यूशन 10 है, 1000 यूनिट्स है, 10,000 हो गया कंट्रीब्यूशन। इसका 15 है, 2500 यूनिट्स है, 37,500 हो गया। और इसका 5 है, 1500 यूनिट्स है, 7,500 कंट्रीब्यूशन हो गया। 37,500 प्लस 7,500 प्लस 10,000, टोटल कंट्रीब्यूशन बना 55,000, लेस फिक्स कॉस्ट 40,000। प्रॉफिट आ रहा है 15,000। 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, कितने यूनिट्स का? ये 1000, 2500, 15, तो 5,000 यूनिट्स का है। रिपीट, एक प्रोडक्ट थी उसका भी प्रॉफिट ऐसे ही निकाला था, सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। यहां भाई मल्टी प्रोडक्ट है, मिला के चलो। तीनों की सेलिंग प्राइस लेस तीनों की वेरिएबल कॉस्ट है, तीनों का कंट्रीब्यूशन है 10, 15, 5 इनटू यूनिट्स, क्या टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, 10, 37,500, 7.5, 55,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेस फिक्स कॉस्ट 40,000, तो प्रॉफिट आएगा 15,000। बेटा ये 5,000 यूनिट्स पे 15,000 है, प्लॉट करो। 5,000 यूनिट्स पे 15,000 है, क्या वो ओरिजिन के ऊपर होगा? 0 और 40 के बीच में 20, थोड़ा सा नीचे। 15,000 एट 5,000 यूनिट्स, प्लॉट कर लिया अभी। एक प्रोडक्ट थी तो एक का, कंबाइंड प्रोडक्ट है तो कंबाइंड ले लिया। 15,000 का प्रॉफिट है 5,000 यूनिट्स का। एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाओ, 0 यूनिट्स पे क्या होता है? बेटा 0 यूनिट्स पे हमेशा लॉस होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट आती है, तो 0 यूनिट्स पे 40,000 का लॉस होगा। ओरिजिन के नीचे प्लॉट कर दो, इनको ज्वाइन कर दो। ये बन गया पीवी चार्ट। मेरे ख्याल में आप क्लियरली अंदाजा लगा लो कि मल्टी प्रोडक्ट में चार्ट्स बिल्कुल वैसे बनते हैं जैसे आपने सिंगल प्रोडक्ट में बनाए, बस रेवेन्यू, कॉस्ट, यूनिट्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह एक के बजाय ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा का ले रहे हो। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो प्लीज। अच्छा यार, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, प्लीज जरा तवज्जो सुन लो। कैलकुलेशन मुख्तलिफ है। अब लेट सपोज तुमसे तीन चीजें मांगी जाती हैं, एग्जाम क्वेश्चन तीन चीजें मांगता है। ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट, और ब्रेक इवन रेवेन्यू बताओ फॉर
ईच प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट और एक ब्रेक इवन रेवेन्यू बताओ फॉर ईच प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, अगर तुम सिंगल प्रोडक्ट डील कर रहे होते ना, प्लीज मेरी बात सुनो, सवाल में सिंगल प्रोडक्ट होती तुम ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला लगाते, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आंसर आ जाता। लेकिन ये सिंगल प्रोडक्ट में होता है। मल्टी प्रोडक्ट में तुम्हें ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिफरेंटली याद रखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स into budgeted sales units of that product। तो अब तुम्हें ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं मल्टी प्रोडक्ट में फॉर ईच प्रोडक्ट। और से सुनना, ये बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट्स कितनी है? 3। ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने फॉर ईच प्रोडक्ट, तो ये बताओ प्रोडक्ट्स कितनी है? 3। निकालते हैं बेटा ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, ये बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सुनना, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बेटा इसका कंट्रीब्यूशन 10 है, इसका 15 है, इसका 5 है, तीनों को मिलाने नहीं देना, वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। इसका कंट्रीब्यूशन 10 है, 1000 यूनिट्स हैं, 10,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। बी का 15 पर यूनिट है, 2500 यूनिट, 37,500 है टोटल कंट्रीब्यूशन। और इसका 5 है, 1500 यूनिट, 7,500 टोटल कंट्रीब्यूशन। मिलाओगे ना तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स है 55,000। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सर ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सबके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। बेटा ए के बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 1000। ठीक है, ये आ गए ब्रेक इवन यूनिट्स ए के। टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स 55,000 इनटू बजटेड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट 727 यूनिट्स। ए के ब्रेक इवन आ गए। सर बी के निकालने, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट निकालने, 3 प्रोडक्ट्स हैं, वही फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स 55,000 इनटू बजटेड यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब बी के कितने? 2500। वन एट यूनिट्स। और सर ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट में तीसरी प्रोडक्ट है सी, उसके ब्रेक इवन यूनिट्स निकालें, वही फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन 55,000 इनटू बजटेड यूनिट्स 1500। वन 1091। ठीक है जी, ये आ गए ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। फॉर्मूला याद है? आप बादशाह। सिंगल प्रोडक्ट देखो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टी प्रोडक्ट देखो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू बजटेड यूनिट्स। ठीक है, अच्छा आप सुनते रहो जरा। अगर आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना है, तो ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट है ना, रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना है। कितनी प्रोडक्ट्स है? 3। अगर आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट निकालना है ना, तो जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट आए हुए ना, 727, 1818, 1091, ये जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स आए हुए ना फॉर ईच प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दो इनकी सेलिंग प्राइस से, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट आ जाएगा 40, 50, 45। ठीक है, तो ये आ गया ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट 49091, 50 इंटू 1818 90900, 40 इंटू 727 29080। ठीक है, तो हमें जब भी ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं मल्टी प्रोडक्ट में फॉर ईच प्रोडक्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू बजटेड यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है फॉर ईच प्रोडक्ट, तो जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स आ रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा? सेलिंग प्राइस से, 40, 50, 45। ठीक है, 40, 50, 45।
लेकिन हो सकता है सवाल आपसे कहे हमें ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए इन टोटल, बेटा इसका पता है क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो जरा बताओगे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? अरे एक मिनट, अगर सवाल का ब्रेक इवन रेवेन्यू इन टोटल निकालो तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स फॉर्मूला लिखवाया। बेटा बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। अच्छा, टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स के लिए आपको पता है क्या करना होता है? लिखवाया मैंने, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बेटा अभी तुमने निकाला है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स 55,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स कर दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। अच्छा, टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स के लिए सबकी सेलिंग प्राइस को सबके यूनिट से मल्टीप्लाई करते रहो तो वो आया था 232,500। याद है? टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सबके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स कर दो, अपॉन टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स के लिए सबकी सेलिंग प्राइस इनटू सबके यूनिट्स कर दो, तो ये बनेगा 0.236। बस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स है ना, आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू इन टोटल आ जाएगा 169,491। समझ रहे हैं बात को? मैंने पहले 3 फॉर्मूलाज मल्टी प्रोडक्ट के करा दिए, एग्जाम में रिक्वायरमेंट है कि वो छोड़ा भी बाकी बात है, लेकिन मैंने पहले 3 फॉर्मूलाज मल्टी प्रोडक्ट के करा दिए हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स, रेवेन्यू और इन टोटल। सिंगल प्रोडक्ट है फॉर्मूलाज पुराने लगेंगे, मल्टी प्रोडक्ट है नए फॉर्मूलाज लगेंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स के, रेवेन्यू के और टोटल के। तो मैं इसको कॉपी करूं। अच्छा, अगले 3 फॉर्मूलाज टारगेट प्रॉफिट के हैं, रिक्वायरमेंट 2 जो है क्वेश्चन की, वो तीनों फॉर्मूलाज खुद लगाओ, और उसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है एमओएस यूनिट्स रेवेन्यू परसेंटेज, उसके भी फॉर्मूलाज खुद लगाओ। आंसर डिस्कस करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे और मजीद फिर इसके पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह आपकी कल की क्लास में करेंगे। ठीक है जी? तो ये आप जरा कर लीजिए कि इनको कॉपी करके जो टारगेट प्रॉफिट और एमओएस है उसकी रिक्वायरमेंट खुद कीजिएगा।
ठीक है, इधर बैठे थे, कैमरे के सामने नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि आप दो और चीजें ट्राई कर लें। यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट। फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताएं टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू बजटेड यूनिट से यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट आएंगे। तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के लिए काम करना है। ठीक है, तीनों की टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 है, टारगेट प्रॉफिट 30,000 है भाई जो मैंने सवाल में दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स निकाल चुके हो 55,000 है। इनटू बजटेड यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट 1000, 2500 और 1500 है। ठीक है जी, इससे आपके पास आ जाएंगे टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। वन टू 72 यूनिट्स, 3182 यूनिट्स, 1909 यूनिट्स। ये यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट आ चुके हैं। अगर वो रेवेन्यू टू अर्न टारगेट प्रॉफिट निकालो फॉर ईच प्रोडक्ट, बेटा तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के लिए आपने जो यूनिट्स आए हुए ना टू अर्न टारगेट प्रॉफिट, इनको मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस इनकी थी 40, 50, 45, तो ये आ गया रेवेन्यू 85909, 159100, 50880। ठीक है, अगर वो कहे रेवेन्यू टू अर्न टारगेट प्रॉफिट इन टोटल निकालो, वैसे तो आपको सवाल बताएगा टोटल में ईच प्रोडक्ट, मैं तो यहाँ एग्जांपल प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मैं सब करा रहा हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 है, टारगेट प्रॉफिट प्लस किया 30,000, टोटल CS रेशियो ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन याद है 55,000 आया हुआ था, टोटल रेवेन्यू 232,500, ये कोई 0.236 बना था ऊपर, ऐसा ही है। तो इससे आपके पास आंसर बन जाएगा 296610। ठीक है, और फाइनली अगर MOS यूनिट्स निकालने फॉर ईच प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के बजटेड यूनिट्स ले लो 1000, 2500, 1500, माइनस कर दो तीनों के ब्रेक इवन यूनिट्स 727, 1818, 1091। ठीक है जी, ये MOS यूनिट्स आ गया फॉर ईच प्रोडक्ट। MOS रेवेन्यू निकालना है, जो भी MOS यूनिट्स आए हुए हैं 273, 682, 409, इनको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, 40, 50, 45 MOS रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये खुद फिल आउट कर लेना, और अगर परसेंटेज चाहिए तो तुम्हें पता है तीनों प्रोडक्ट्स की
बजटेड सेल्स 1000, ब्रेक इवन 727 ओवर बजटेड 1000 इंटू 100। बी के लिए बजटेड 2500 माइनस ब्रेक इवन 1818 ओवर बजटेड 2500, और सी के लिए बजटेड यूनिट्स आपके 1500 हैं, ब्रेक इवन 1091 है ओवर बजटेड 1500 इंटू 100। ठीक है, तो अब देखो आज की क्लास में जो तीनों फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई किए ना, अभी मैंने तो तुमसे सब कुछ निकलवा लिया। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे नहीं करता, एग्जाम क्वेश्चन बताता है ये निकालो ईच प्रोडक्ट में, ये निकालो टोटल में। हमारी एग्जाम्पल थी इसलिए हमने कहा सब कुछ ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा मल्टी प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट गैस हो जाएगा डेटा देख के। एक प्रोडक्ट है तो सिंगल प्रोडक्ट है, काफी है तो मल्टी प्रोडक्ट। चार्ट्स वैसे ही बनेंगे, बस फॉर्मूलाज आपने अलग अलग लगाने। ठीक है, मजीद प्रैक्टिस इसकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।